Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. कभी सोचा है एक बहुत बड़ा पेड़ और एक छोटा सा कीड़ा, इन दोनों में कॉमन क्या है? असल में दोनों एक ही रहस्यमयी सूक्ष्म ब्लूप्रिंट से बने हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से तो ओझल है, पर जिंदगी का हर राज वहीं छिपा हुआ है। देखिए, जो हमें अपनी आंखों से दिखता है ना, वो तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी तो इसके अंदर छिपी है, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स में जिसे हम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। तो चलिए अब इस अनदेखी दुनिया में और भी गहराई में उतरते हैं। हम पहुंचने वाले हैं उस लेवल पर जहां से जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। और हमारी इस खोज की मंजिल है सेल, यानी कोशिका, जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई। यही हमारी आज की कहानी का हीरो है, वो बिल्डिंग ब्लॉक जिससे हर जीती जागती चीज बनी है। अब देखिए, इस सेल की दुनिया को समझने के लिए हमें पहले वो 3 बेसिक रूल्स जानने होंगे जो हर एक सेल पर लागू होते हैं। आप इन्हें जिंदगी के यूनिवर्सल नियम भी कह सकते हैं। कोशिका के बारे में हमारी आज की जो समझ है, वो कोई एक रात में नहीं बनी। इसके पीछे सदियों की खोज है। 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने इसे पहली बार देखा, वहां से लेकर 1838 में श्लाइडन और श्वान के क्रांतिकारी सिद्धांत तक, हर खोज ने हमें इस छोटी सी दुनिया के और करीब पहुंचाया। तो ये जो सेल थ्योरी है ना, ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज पर टिकी है। पहला नियम, हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है। दूसरा, सेल ही जिंदगी का सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा, हर नया सेल पहले से मौजूद किसी सेल से ही बनता है। ये बायोलॉजी के कह सकते हैं कि गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जिंदगी ने इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिजाइन कैसे किया है। मोटे तौर पर 2 तरह के डिजाइन हैं, एक बहुत ही सिंपल और पुराना, और दूसरा काफी कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड। अब इन दोनों डिजाइन्स में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह समझ सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर है, कोई खास बंटवारा नहीं। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स एक बड़े बंगले जैसे हैं, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं, और एक मेन कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। लेफ्ट में देखिए एक सिंपल प्रोकैरियोट, और राइट में एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट। यही कॉम्प्लेक्सिटी, यही बंटवारा यूकैरियोटिक सेल्स को खास काम करने की ताकत देता है, जिससे हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव बन पाते हैं। तो चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक टूर पर चलते हैं। इसे एक बिजी, चलते फिरते शहर की तरह देखते हैं, जहां हर हिस्से का एक अपना खास काम है। ये रहा इस शहर का नक्शा। हम इसके कुछ सबसे जरूरी हिस्सों यानी ऑर्गेनेल्स, जिन्हें छोटे अंग भी कहते हैं, उनकी सैर करेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर इस शहर को जिंदा कैसे रखते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है शहर के कंट्रोल सेंटर से, यानी सिटी हॉल से। ये है न्यूक्लियस। यहीं पर सेल का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए बिल्कुल सुरक्षित रखा होता है, और यही न्यूक्लियस सेल के सारे कामों को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस शहर को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आती है? तो इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के पावर प्लांट्स। ये ऑर्गेनेल खाने से एनर्जी निकालकर उसे एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। ये एटीपी सेल के लिए समझिए कि एनर्जी के सिक्के हैं। शहर चलाने के लिए सामान भी तो बनाना पड़ता है। ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की फैक्ट्री में। इसका जो स्मूथ हिस्सा है वो बनाता है लिपिड यानी फैट्स, और जो रफ हिस्सा है जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं वो बनाता है प्रोटीन्स। अब फैक्ट्री में बने सामान को सही जगह पहुंचाना भी तो जरूरी है। ये जिम्मेदारी है गोल्जी एपैरेटस की, जो सेल का पोस्ट ऑफिस है। ये प्रोटीन को छांटता है, पैक करता है और फिर उन्हें सेल के अंदर या बाहर उनकी सही मंजिल तक पहुंचाता है। हर शहर में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। सेल में ये काम लाइसोसोम करते हैं, जो एक तरह से रिसाइकलिंग सेंटर हैं। इनके अंदर होते हैं बहुत पावरफुल एंजाइम्स। ये खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। ये बाहर से आए हमलावरों और सेल के पुराने टूटे फूटे हिस्सों को खत्म कर देते हैं। इससे शहर साफ और सुरक्षित रहता है। तो अब तक हमने एक जनरल यूकैरियोटिक सेल का टूर कर लिया। अब जरा जिंदगी के 2 मेन मॉडल्स की तुलना करते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे उनकी बनावट उनके काम से जुड़ी हुई है।
इन दोनों सेल्स को देखते ही कुछ बड़े फर्क साफ नजर आते हैं, है ना? लेफ्ट में प्लांट सेल देखिए कितना रिजिड और चौकोर है, जबकि राइट में एनिमल सेल काफी फ्लेक्सिबल और बिना किसी फिक्स्ड शेप का है। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब इनकी बनावट में छिपा है। ये टेबल इन मेन अंतरों को अच्छे से समराइज करती है। सबसे बड़े अंतरों में से एक है सेल वॉल, जो सिर्फ पौधों में होती है और उन्हें मजबूती देती है। दूसरा बड़ा फर्क है क्लोरोप्लास्ट का, जो पौधों को अपना खाना खुद बनाने की एक जादुई ताकत देता है। सबसे बड़ा फर्क है सेल वॉल का। यह सेल्यूलोज से बनी एक मजबूत बाहरी दीवार है। जी हां, वही सेल्यूलोज जो कागज और लकड़ी में होता है। ये दीवार प्लांट सेल को एक फिक्स शेप और जबरदस्त मजबूती देती है। इसी वजह से पौधे बिना किसी कंकाल के भी सीधे खड़े रह पाते हैं। एक और कमाल की चीज है क्लोरोप्लास्ट। ये सेल के सोलर पैनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे खाने में बदल देते हैं, एक प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और सच तो ये है कि इसके बिना धरती पर जिंदगी मुमकिन ही नहीं होती। तो अब तक हमने एक अकेले सेल के अंदर की कमाल की दुनिया देखी, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे खरबों सेल्स मिलकर हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव बनाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि ये खरबों सेल्स अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक बहुत बड़े सुरीले ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। यही ऑर्केस्ट्रा हम सबको बनाता है और इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज को। तो अगली बार जब कोई आईने में देखे तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो खरबों सूक्ष्म ब्रह्मांडों का एक जीता जागता समूह है जो एक साथ मिलकर जीवन का संगीत रच रहे हैं। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना?